लेकिन आज बहस की शुरुआत शिवम आपसे ही कर रहा हूं। शिवम, ये आतंकवादी हैं देश में घुसने वाले, या फिर सिर्फ एक प्रदर्शनकारी की तरह इनको देखा जाना चाहिए? और ये आरोप आप क्यों लगा रहे हैं कि विपक्ष है इस हमले के पीछे? देखिए मानक जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि प्रदर्शन की जहां तक बात है, इस देश में लोकतंत्र है, प्रदर्शन का सबको अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट घटा, जिस तरीके से माहौल बनाया गया, जिस तरीके से चीजों को किया गया, मैं कहीं नहीं मानता कि ये सही तरीका और बिल्कुल सही तरीका नहीं है। प्रिलिमिनरी जांच जो है चल रही है, सारी चीजें हैं, 8 सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में चीजें परत दर परत जब खुलेंगी तो देश के सामने आएगा कि इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या चीजें थी, क्या कहानी थी। लेकिन विषय बहुत महत्वपूर्ण है। देश की सबसे बड़ी पंचायत है वो, वहां पर इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जाएगा। तो विषय बहुत साफ है। पर आतंकवादियों वाला कानून लगाना सही है? मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे देश की आत्मा पर अगर कोई चोट करने का प्रयास करेगा तो उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और करेंगे हम। ओके, और सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं मानता हूं जिन्होंने पास दिलवाए थे इन लोगों को, मैं मानता हूं कि हर किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल बेसिस पर जांच होनी चाहिए। किसने कहां क्यों पास दिए, कैसे था, क्या विषय था। जब जांच पूरी होगी तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं सारे सवालों का जवाब मेरे पास होगा और सारे सवालों का जवाब हम देंगे। लेकिन विषय बहुत साफ है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए और कोई भी बचेगा नहीं। ओके, और रिस्पांसिबिलिटी से भी कोई नहीं बचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मैं मानता हूं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने लिखा भी है कि संसद में जो पूरे तरीके से जिम्मेदारी है वो स्पीकर महोदय की है और कहीं ना कहीं उसको पूरे तरीके से निर्वहन किया जाएगा। कहां पर किस तरीके से क्या कमी रह गई, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस में इशू रहे, क्या सिक्योरिटी में इशू रहे, वो अंदर कैसे पहुंच गए, उन्होंने इस तरीके का काम कैसे किया, इन सब तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर जांच होगी और जांच के बाद कोई भी बचेगा नहीं। स्पीकर पर डाल दिया, कमाल है। बताइए। कमाल है, मैं तो क्या कहूं। अब लोकसभा की जिम्मेदारी उनकी होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लोकसभा नहीं, संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए सरकार की है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जहां से वो जवान आते हैं, पूरी सिक्योरिटी कौन देखता है? लेकिन वहां के जो कस्टोडियन हैं वो स्पीकर महोदय हैं, पूरे तरीके से उनकी जिम्मेदारी है और हम इससे बिल्कुल भाग नहीं रहे हैं। और जहां पर भी सुरक्षा में थोड़ी सी भी कोताही बरती गई, पहले कुछ लोग सस्पेंड हुए 8, आगे भी अगर किसी भी तरह का लैप्सेस पाए जाएंगे तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कहा यह जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बेरोजगार थे, देश की सरकार की नीतियों से परेशान थे, आपने देश में ऐसा माहौल बना दिया, इन लोगों के पास और कोई चारा ही नहीं बचा, संसद में आकर इनको ये सब करना पड़ा। उनसे हमदर्दी जता रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहुदा तर्क हो नहीं सकता कि आप बेरोजगारी की वजह से या किसी भी वजह से या कोई भी कारण रहा हो, आप संसद में जाकर इस तरीके से सारी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए अंदर पहुंच जाएंगे और इस तरीके का हंगामा करेंगे। शुक्र कीजिए कि उनके पास कोई ऐसा एक्सप्लोजन नहीं था या कुछ चीजें नहीं थी। लेकिन कल तो लोग उसको भी जस्टिफाई करने लगेंगे कि अगर कोई बम लेकर पहुंच गया और बाद में खड़ा होकर कहने लगे कि मैं मास्टर का बेटा हूं, या फिर मैं बेरोजगार हूं, या फिर मेरे घर में बहुत परेशानियां हैं, या फिर मुझे सरकार बहुत परेशान करती है, या मुझे पुलिस बहुत परेशान करती है, या मैं सरकार की नीतियों के विरोध में हूं, तो संसद में जाकर बम तो नहीं फोड़ दोगे। सही बात है। तो साफ बात है, इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूं वहां पर सभी पार्टियों के ऑनरेबल मेंबर्स और मिनिस्टर्स और तमाम लोग थे, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जांच के तह तक पहुंचेंगे और इंसाफ करेंगे। ओके।